बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखो, ये है योगिनी एकादशी। आप सभी को एकादशी रखना चाहिए और एकादशी बहुत ही फायदेमंद होता है। आप सब लोग व्रत रखोगे तभी आपको ये पता चलेगा कि इसमें फ़ायदा क्या है क्या नहीं है। जब तक आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हो तब तक आपको फ़ायदा नहीं पता चलेगा। और एकादशी में कोई यह नहीं है कि मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा हुआ है। नमक भी खा सकते हैं, फलाहारी नमक है, नमक खा सकते हैं और आलू खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बस सिर्फ भगवान का नाम लेना है और पूरे दिन मतलब भोजन नहीं करना है। शाम को अगर समय मिले तो अपना जोत बत्ती करके थोड़ा सा भगवान का नाम ले लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का, और बाकी समय व्रत रह सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा विशेष बरवा भी नहीं है। और एकादशी का व्रत आप सबको करना चाहिए। मैं आपको एकादशी का व्रत और विधि और कथा सहित आपको हम सुना रहे हैं। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहने लगे कि हे महाराज, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के व्रत का महत्व सुना है। अब आप कृपया करके आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन हमसे कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महत्व है, सो यह कृपया करके वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत के समस्त पाप ये व्रत करने समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और पर लोक में मुक्ति देने वाला है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों और गुणों के वर्णन की कथा सुनाता हूँ, सो तुम धर्म पूर्वक सुनो। स्वर्ग धर्म की अलकापुरी नामक नगर में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उनके यहाँ फूल लाया करता था। उसे हेम माली की विशालक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानववश सरोवर से पुष्प तो ले आई, परंतु काम शक्ति होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद रमण करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं गया, क्योंकि माली अपने बगीचे में ही था। तो वो भूल गया, कदाचित वो भूल गया, तो वो दोपहर तक राजा के वहाँ फूल लेकर नहीं पहुँचा। अब जब इधर फूल लेकर नहीं पहुँचा किसी कारणवश, तो उधर राजा उसकी राह देख रहा था। अंत में उसने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जा करके हेममाली के अन्य आने का कारण पता करो, क्योंकि यहाँ माली नहीं आया है, फूल भी नहीं लाया है। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है। वह पापी जब वहाँ देखा उसने कि उसने अपनी स्त्री से हास्य विनोद कर रहा है, तो वह सब दूत वहाँ गए और बताए कि वह पापी है और अति कामी है। अपनी स्त्री से हास्य विनोद
तथा रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर के उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ वहां आया, क्योंकि राजा को जब पता चला, वो जान गया कि राजा साहब बुलबुला रहे हैं और हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, हमने वहां तक फूल नहीं पहुंचाए और उस बाग में हम ऐसे कुकर्म कर रहे हैं। तो बहुत ही देर से वो राजा के पास हुआ और उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में के मारे जिसके होंठ कांप रहे थे कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर भी शिव जी महाराज का अनादर किया है। मतलब हमारे परम भगवान का तूने, हमारे शिव जी हैं उनका तूने अनादर किया है और तूने फूल नहीं लाए हैं। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मर्त्यलोक में जा करके कोढ़ी हो जाएगा। राजा ने श्राप दे दिया कि तुम स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जा करके कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के यह श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतान हो गया, मतलब स्वर्ग से वो भागा दिया गया और उसी क्षण पृथ्वी लोक पर गिर पड़ा। भूताल पर आते ही उसके सफेद कोढ़ निकल आए और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर के उसने अपने दुख को भोगा। भयानक जंगल में जाकर के बिना अन्न और जल के भटकता रहा। स्त्री को निद्रा भी नहीं आई, मतलब स्त्री को निद्रा भी नहीं आती थी। इस तरह इन दोनों को दुख मिला। जब दुख भोगने समय जंगल में भी बहुत ही परेशानी मिली उनको, और परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्तुति ज्ञान हुई थी और ज्ञान अवसर रह घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम पहुंच गया। वह जो ब्रह्म से भी अधिक बुद्धिमान थे। वो मार्कंडे ऋषि ब्रह्म से भी बहुत बड़े बुद्धिमान थे और जिसके आश्रम ब्रह्म की सभा के समान लगती थी। हेममाली वहां जाकर के पैरों में पड़ गया। उसको देख करके मार्कंडे जी बोले, हे तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेममाली कहने लगा कि हे, मैंने कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखते हो गया और दोपहर हो गई। मतलब मुझे अपने पत्नी के साथ विहार करते समय देर हो गई और दोपहर तक मैं वहीं था, पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू जा, स्त्री का वियोग होगा और मृत्यु लोक में जा करके कोढ़ी बनेगा और दुख भोगेगा। इस श्राप में कोढ़ी होकर के अनंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस मार्कंडे ऋषि बोले कि तुमने मेरे सम्मुख चूंकि सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो मेरे सब पाप
तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर के हेममालिनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर के मुनि की स्पर्श प्रणाम किया। मुनि ने उनको अत्यंत स्नेह दे करके साथ उठाया और हेममाली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। उस एकादशी के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर के अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। मतलब ये अगर एक व्रत कोई करता है तो 88,000 ब्राह्मणों का व्रत करने का प्रभाव मिलता है, फल मिलता है। इस व्रत के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अत्यंत फल प्राप्त होते हैं। अंत में स्वर्ग लोगों की प्राप्ति होती। इस फल का प्रहार इस दिन मिश्री सागर लेना चाहिए और तरह पदार्थ मिश्री का प्रयोग दूध व दही की मिठाई व फल इस व्रत में ले सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप लोग इस एकादशी का व्रत जरूर करें। और देख लिया है किस तरह से हेममालिनी को पाप का दोष लगा था, तो मार्कंडेय ऋषि जी ने उनको इसका उपाय बताया और उसका कोढ़ ठीक हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सब लोग इस व्रत एकादशी को जरूर करें। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।